बुशरा बीबी और रानी पीटीआई इमरान खान है उनकी बरियत के हवाले से है, उस पर भी अब सबकी नजरें हैं क्या फैसला होता है। जब जो तोशा खाना 2 केस है और 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो बड़ा एक अहम जो मरहला है उसमें वो दाखिल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। अब पाकिस्तान के सियासी उफक पर क्या हो रहा है और जो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, जैसे पार्लियामेंट से कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली आनी थी वो आ चुकी है। जो एक वहाँ पे एक सूरत हाल थी कई माह से, बल्कि शायद पिछले कई साल से, उसका एक खात्मा हो चुका है। वो सूरत हाल क्या थी? वो एक ग्रुप बंदी थी, वो अदलिया तकसीम थी और एक सहूलतकारी थी। तहरीक इंसाफ को वहाँ से बहुत ज़्यादा, इमरान खान को जो बहुत ज़्यादा सहूलतकारी हो रही थी, वो सिस्टम अब नहीं है। नए चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं और जो आइनी बेंच बनना है वो भी बन चुका है। अब वहाँ एक रूटीन का जो फंक्शन है वो शुरू होना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ भी अब मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन है। नए जजेस की जो तैनाती वहाँ पे होनी है आइनी जो कानून साजी होने के बाद, उसके बाद वहाँ भी काया पलट जाएगी। अभी एक अहम मुकदमा जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जो अदालत है उसमें ज़ेर समाअत है, वो बुशरा बीबी और बानी जो पीटीआई इमरान खान है उनकी बरियत के हवाले से है। उस पर भी अब सबकी नज़रें हैं कि वहाँ से क्या फैसला होता है। जबकि अडयाला में जो तोशा खाना 2 केस है और इसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो बड़ा एक अहम जो मरहला है उसमें वो दाखिल हो चुका है। जो ख़ास तौर पे एक जो काम रुका हुआ था, वो हो गया है। जो आखिरी गवाह था, उस पे जो जिर्रा होनी थी, वो मुकम्मल हो गई है। अब उसके बाद जो वहाँ पे अब बयान रिकॉर्ड होना है, जो बानी पीटीआई का और जो एक दोनों मुल्ज़मान का, इमरान खान और बुशरा बीबी, और उसके उसके लिए तारीख भी दे दी गई है। ये मरहला अहम है, देखते हैं इसके बाद यहाँ पे फिर ज़ाहिर सी बात है इसका फैसला सामने आना है, तो ये मामला मंतकी अंजाम तक जा रहा है। दूसरा, अडयाला से बानी पीटीआई की अब उस तरह की गोलाबारी और जो गुफ्तगू है वो भी सामने नहीं आ रही। कई उसके पहलू हैं, लेकिन एक बात ज़रूर सामने आई है और वो उसमें फिर जो इमरान खान है उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और इसको कोई अहमियत, लेकिन अहम बात जो मैं जिसकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा इन जो इल्ज़ामात की किसी जगह से भी कोई उसको लिफ्ट नहीं कराई गई। इवन खुद जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर मौजूद है, उन्होंने भी इसको, पहले तो होता था ना कि इमरान खान की जो बात सामने आती थी बाहर, तो सारे तोते की तरह उसको बोलना शुरू कर देते थे और उसको बाकायदा बयानिया बनाया जाता था। अब इमरान खान की कोई गुफ्तगू या इस तरह के कोई इल्ज़ामात या कोई चीज़ बाहर आती भी है, तो उसको बिल्कुल नो लिफ्ट प्रोग्राम हर तरफ से, बयानिया नहीं बन पा रहा। ये सूरत हाल यकीनी तौर पे पहली मर्तबा हुई है और इमरान खान के लिए यकीनी तौर पे ये परेशान कुन है और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ये सूरत हाल आगे और बढ़ेगी। इसमें जो आपको कोई तब्दीली नहीं नज़र आएगी, बल्कि मज़ीद इर्रेलेवेंट होता जाएगा इमरान खान और उसकी गुफ्तगू और उसके इस तरह के बयानात। अ, बहरहाल एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है और पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन भी देनी है। उसके लिए उन्होंने एक आखिरी, जिसको खुद उन्होंने कहा कि ये फाइनल कोशिश है या फाइनल राउंड है, दोबारा तहरीक शुरू करने का। हालांकि पिछली जितनी भी तहरीक थी, ऐलान किए गए थे, वो शुरू नहीं हो सकी थी। इवन जो सबसे बड़ा उनका एजेंडा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना है, अगर उनको ना बनाया गया तो बहुत बड़ी तहरीक चलनी थी, वुकला तहरीक भी चलनी थी, उसमें भी उनको नाकामी हुई। तो अब सवाबी से तहरीक का जो आगाज़ है उसकी तैयारियां हैं। अगले 24 घंटों में वहाँ पे इज्तिमा, उसके लिए सारे लोग, और इस दफ़ा पंजाब में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। जो तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की लीडरशिप है, उनको बाकायदा टास्क दिए गए हैं और उनको थ्रेट भी किया गया है कि आपकी इस दफ़ा हाज़िरी लगेगी और जो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, जो बंदे लेके नहीं आएगा, और ये भी कहा गया है कि जो जितने बंदे लाएगा, फर्ज करें कोई लीडर 100 बंदे लेके आता है अपने हल्के से, तो उनका जो खाने पीने का इंतजाम है, रहायश का है, उसके अखराजात उसको खुद उठाने होंगे।
तो यानी अभी जो पीटीआई के पास एक तो वो वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है जिसमें उनके एक मुनज़्ज़म अंदाज और एक पूरा मरकजियत थी जिसके अंदर। अब वो एक एफर्ट कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल उसके तौर पे इनफरादी सतह पे सबको टारगेट दे रहे हैं और आखिरी हरबा यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इमरान खान आपसे नाराज़ हो गया तो और आपका नाम ले लिया गया कि ये पार्टी के साथ मुखलस नहीं है तो आपको अपने हलके में अपने कारकुनों के जो ग़ैज़ो-ग़ज़ब का सामना करना पड़ेगा। तो ये आखिरी हरबा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कारगर होगा और ये जो स्वाबी वाला इवेंट है इसकी कामयाबी का इम्कान कितना है इसका हम जायज़ा ले लेते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो जिसको वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने लीड किया था इस्लामाबाद आने के लिए, बाकी उसमें पंजाब की लीडरशिप आपको नज़र नहीं आई थी। तो वो अकेले अली अमीन गंडापुर का शो था, बाकी आपको कोई उसमें नज़र नहीं आया। वो तो फिर कुछ ना कुछ माहौल बनाने में कामयाब हो गया था। तो अब अली अमीन गंडापुर क्या स्वाबी वाला ये जो इवेंट है इसको कामयाब करने के लिए अपने वसाइल और अपनी पूरी तवज्जो उसी तरह लगाएगा। उसका क्रेडिट चूँकि असद कैसर को मिलना है या बाकी लीडरशिप को, तो मेरा ये ख्याल है और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि अली अमीन गंडापुर खुद ये चाह रहा है कि ये स्वाबी वाली ये वाली जो कॉल है ये भी नाकाम हो जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि उसको समझ ये लगता है आ रही है कि सूबा चलाना है, पीटीआई का जो आखिरी किला है केपी के उसको बचाना है, तो वो कुछ वाइज़ जो है ना वो फैसले करता नज़र आ रहा है। उसने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो फैसल करीम कुंडी हैं, उनसे जो मुलाकात की है, गो कि वो मुलाकात एक हलफ बर्दारी की तकरीब की वजह से थी एक वज़ीर की, तो ये मुलाकात का इसी तरह अरेंज किया जाता है। उस मुलाकात में से जो खबर निकली, वो यही कि अली अमीन गंडापुर ने अमन के साथ मिलकर चलने के लिए, अमन के लिए, सूबे के लिए, अवाम के लिए एक इंदिया दिया कि हमें अब चलना चाहिए आपस में मिल के। ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि केपीके में जो अब तक की पीटीआई की सियासत थी, उसमें ये बहुत बड़ा यू टर्न है जो अली अमीन गंडापुर ने लिया है। साथ ही दूसरी तरफ जो स्वाबी में जलसा और वहाँ से तहरीक शुरू करने का ऐलान और उसमें सलमान अकरम राजा जो एक लीडिंग रोल लेता नज़र आ रहा है, उसको बाकी पार्टी के जो रहनुमा है वो कैसे देखते हैं, उससे तक़सीम बढ़ेगी, कम नहीं होगी और बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि स्वाबी से कोई तहरीक उठने जा रही है। ये एक बस शो होगा, एक दिन की कहानी होगी और बस क्योंकि उसके बाद आप देख लें कि अडयाला में इसी हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हदायत लेने के लिए इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे जो पीटीआई के रहनुमा, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। अडयाला से उनको सबको वापस भेज दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक़्त पाकिस्तान में ये सियासी जो ऑपोज़िशन का फ्रंट है उसकी चीज़ें अपोजिशन के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए कुछ अच्छी नहीं है। अमेरिका में जो उन्हें उम्मीद थी कि एक बयानिया बन जाएगा और एकदम पाकिस्तान में हलचल मच जाएगी ट्रंप के जीतने से, वो भी नहीं हो सका। और जो इन मामलात को समझते हैं, अमेरिका को समझते हैं और इस तरह की सियासत को समझते हैं, उन्हें पता है कि इसका कुछ वहाँ से नहीं निकलने वाला। ट्रंप को क्या पड़ी है, वो पाकिस्तान के मामलात में आते ही दुनिया के 200 ममालिक में से एक पाकिस्तान और उसमें भी एक इमरान खान के लिए अपना कोई बड़ा कोई ज़ोर लगाए। मेरा नहीं ख्याल और बहुत सारे जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, ये जैसे पहले जो बाइडेन इंतज़ामिया को खत लिखे जाते थे, ट्रंप इंतज़ामिया को भी खत लिखे जाएँगे और वैसे भी ट्रंप ने तो जाके जनवरी में इक़्तिदार में आना है, अगले 2 महीने तो वैसे भी पड़े हुए हैं। तो इन 2 माह में तो फिर कुछ नहीं होने जा रहा। तो हुकूमत के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप को सँभालने का, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको उसके ऊपर वर्किंग करने का उसने ये काम शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के जो दौरे थे वो तो आपने देखे ही हैं। आखिर में चलते-चलते मैं आपको ये बता दूँ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा सऊदी अरब है, वो नहायत ही अहम है और एक गैर मामूली दौरा है। क्यों? क्योंकि उसमें एमबीएस के साथ मुलाकात हुई है, मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ वीडियो आपने देखी है, उसकी तफ़सील भी सामने आई है और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल मशरिक़ वुस्ता की है, ईरान के साथ इज़राइल के मामलात हैं, पूरे खित्ते
का माहौल इससे इंटरलिंक्ड है और पाकिस्तान उससे बाहर कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान की इकॉनमी के इश्यूज़ भी हैं और उसमें पाकिस्तान को चाइना के साथ-साथ सऊदी अरब और यूएई और अपने जो दोस्त ममालिक हैं, उनसे इस दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस हवाले से जो पाकिस्तान में मिलिट्री डिप्लोमेसी है, ये माज़ी में भी कारगर साबित होती आई है और अब फिर कारगर साबित होगी। ये दौरे इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ तो यकीनन हैं ही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।